अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसके क्रिएशंस। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे और सबके रोज़े भी बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। आज की रेसिपी बहुत क्विक और झटपट है। 2 चटनियां हैं, एक इमली की और एक सिंपल धनिया पुदीने की। स्टोर करने का और बनाने का दोनों का तरीका शेयर करूंगी। पहले इमली की चटनी देख लेते हैं। 1 घंटा पहले मैंने 500 ग्राम इमली 2 कप पानी में भिगो के रख दी थी। आपको पुदीना चाहिए 3 टेबल स्पून, अदरक पिसी हुई चाहिए 1 टेबल स्पून, 6 से 7 टेबलस्पून आपको गुड़ चाहिए। अगर आपको ज़्यादा मीठी पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं और चीनी भी इसकी जगह डाल सकते हैं। आपको नमक चाहिए 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल कुटी हुई मिर्च भी 1 टीस्पून और चाट मसाला भी इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। एक देचकी के अंदर मैंने सारी पहले इमली डाल देनी है, उसके बाद जाएंगे इसके अंदर सारे मसाले। अब जाएगा इसके अंदर गुड़, अदरक और पुदीना। 3 कप पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ज़रा सा चलाएं ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। 5 मिनट के बाद गुड़ पिघल जाएगा और उसके बाद हम लोगों ने इसको 10 मिनट और पकाना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना वरना इमली कड़वी हो सकती है। 2-3 उबाल आने के बाद इसको हम इस तरह एक बड़े से स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और नीचे बोल में हम इसका सारा गूदा निकालेंगे। हाथों की मदद से आपने इस तरह अच्छे से मसलना है ताकि इसका जितना भी पल्प है वो सारा नीचे चला जाए। इस प्रोसेस में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं ताकि बीज अच्छे से अलग हो जाए और पल्प अलग हो जाए। ये बीज रह गए और ये हमारे पास इमली का पानी आ गया। इसको मुझे अब थोड़ा सा गाढ़ा करना है तो मैं इसको दोबारा देचकी में डालूंगी और इसको मैं 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि हल्की सी और गाढ़ी हो जाए। ये मेरे पास एक स्क्वीज़ी बॉटल है, इसको मैं इसके अंदर स्टोर करूंगी। इस तरह मैंने एक फ़नल की मदद से स्क्वीज़ी बॉटल के अंदर सारी इमली की चटनी डाल दी है। इसको अच्छे से ढक्कन लगा के मैं फ्रीज़र में इसको तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकती हूँ। पूरा रमज़ान चल जाएगी। अब आ जाते हैं धनिया पुदीने की चटनी की तरफ। हम लोगों को चाहिए 2 गड्डी धनिया, 2 ही गड्डी हम लोगों को चाहिए पुदीना, 8 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, 5 से 6 जवे मैंने लहसुन के लिए और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा ज़ीरा। आप इसको इस तरह लंगड़ी के ऊपर भी पीस सकते हैं। मैंने इसके अंदर अंदाजे से धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्च, ज़ीरा डाल दिया था। और आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि आपने इसको ग्राइंडर में डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बस याद रहे कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। उसके बाद आप इस तरह एक मोल्ड में चमचे की मदद से ये चटनी स्टोर कर सकते हैं। डार्क ग्रीन कलर की जो चटनी है वो हाथ से हुई है और लाइट ग्रीन कलर की जो है वो मशीन की है। इसको आप लोग स्टोर कर सकते हैं आराम से फ्रीज़र में। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप निकाल के दही में हल कर लें और इस तरह आप लोगों के टाइम की बचत हो जाएगी। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।